नमस्कार दोस्तों, इस चैनल ट्रैक्टर वाला पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर हम रोजाना एग्रीकल्चर से संबंधित जानकारियां लाते रहते हैं, तो दोस्तों इस चैनल से जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही आपका सहयोग देते रहिए। एस्कॉट ट्रैक्टर वह ट्रैक्टर कंपनी जिसकी स्थापना संयुक्त भारत के पाकिस्तान में हुई थी। वही कंपनी भारत की अग्रणी कंपनी बन गई। किसने सोचा था कि जो कंपनी मैसी फर्गुसन ट्रैक्टर की एजेंसी लेकर भारत में ट्रैक्टर सप्लाई कर रही हैं, वह एक दिन दुनिया के 41 देशों में अपने ट्रैक्टर बेचेगी। एस्कॉट ट्रैक्टर जिसकी स्थापना 1944 लाहौर पाकिस्तान में हुई। जब 1947 को भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया और जब भारत आज़ाद राष्ट्र बना, तब एस्कॉट कंपनी का मुख्यालय लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित हो गया। कंपनी ने सन 1949 में मैसी फर्गुसन कंपनी की एजेंसी ली और भारत में ट्रैक्टर की सप्लाई करने लगे। ये काम सन 1959 तक जारी रहा। इस बीच 1954 में कंपनी ने पोलैंड की अर्सिस के सहयोग से में स्वतंत्र ट्रैक्टर निर्माण की योजना बनाती है। ये समझौता अपने स्वरूप में 1959 में आता है। कंपनी में सन 1959 में पोलैंड की कंपनी के साथ समझौता किया और मशीनरी निर्माण में काम करने लगी। उसके बाद 1959 में एस्कॉट ने एस्कॉट एग्री मशीनरी बनाई और उसके बाद उसने ट्रैक्टर निर्माण क्षेत्र में कदम रखा और कंपनी का मूल स्वरूप एस्कॉट ट्रैक्टर के साथ शुरू होता है 1961 में, जहां इसने स्वतंत्र रूप से ट्रैक्टर और इसके इंजन बनाए। फिर सन 1969 में कंपनी ने एक ऐसा समझौता किया है जो ट्रैक्टर इतिहास में इस कंपनी को अग्रणी कंपनी बनाकर छोड़ा। कंपनी ने फोर्ड ट्रैक्टर के साथ समझौता किया था और उसका निर्माण फरीदाबाद फैक्ट्री में करना चालू करा था, जहां सबसे पहला ट्रैक्टर फोर्ड 3000 मैन्युफैक्चरर होकर आया। इस समझौते के बाद एस्कॉट ट्रैक्टर पीछे मुड़कर नहीं देखता और ऐसा वक्त आता कि 1974 में कंपनी पहली बार अपना ट्रैक्टर निर्यात करती है। कंपनी में लाखों की संख्या में ट्रैक्टर बनाए और बच्चे और उसके बाद में उसका कारोबार फैलता गया। एस्कॉट ट्रैक्टर ने अपना पहला स्वतंत्र ट्रैक्टर ने 1980 में अपना एस्कॉट ट्रैक्टर 335 लॉन्च किया था, जो हल्के पूर्व 2 सिलेंडर ट्रैक्टर था जो छोटे किसानों के लिए काफ़ी फायदेमंद था। इसके एक साल बाद कंपनी में 355 लॉन्च किया। इस बीच एस्कॉट अपना काम कर रहा था और फोर्ड ट्रैक्टर के इतिहास में काफ़ी उतार चढ़ाव आ रहे थे, क्योंकि फोर्ड कंपनी न्यू हॉलैंडर फोर्ड कंपनी बनी, उसके बाद में 1993 फिएट बन गई, फिर न्यू हॉलैंडर, एस्कॉट ट्रैक्टर अलग अलग हो गए। इसका प्रभाव एस्कॉट ट्रैक्टर पर भी पड़ सकता था। जब फोर्ड ट्रैक्टर से कंपनी अलग हो गई तो कंपनी ने अपना स्वतंत्र ट्रैक्टर निकाला जिसका नाम दिया था फार्मट्रैक। उसी वर्ष कंपनी में 3 और ट्रैक्टर लॉन्च किए थे, जिसमें एस्कॉट का 40 HP और फार्मट्रैक 50 HP, फार्मट्रैक 60। अब कंपनी के 3 ब्रांड हो गए थे, एस्कॉट ट्रैक्टर, फार्मट्रैक ट्रैक्टर और पावर ट्रैक ट्रैक्टर। उसके बाद कंपनी के तीनों ब्रांड को एक ही बार में भी लेकर सारे शेयर इक्विटी कर दिए गए थे। फार्मट्रैक ट्रैक्टर, एस्कॉट ट्रैक्टर, पावर ट्रैक ट्रैक्टर एक विस्तृत श्रृंखला है जिसके तहत 12 HP से लेकर 80 HP तक के ट्रैक्टरों का निर्माण हो रहा है और इसी के तहत इन ट्रैक्टर में लगभग 45 मॉडल है। एस्कॉट ट्रैक्टर लगभग दुनिया में 41 देशों में अपना व्यापार कर रहे हैं, भारत का नाम ऊंचा कर रहा है और एस्कॉट ट्रैक्टर ने बहुत ही क्रांतिकारी कदम उठाते हुए भारत में पहला इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर 25 HP का लॉन्च करने की घोषणा करी है और इसी के साथ उसने भारत का सबसे ज्यादा बिकने वाला फोर्ड 3600 हूबहू नकल करके फार्मट्रैक 3600 भी लॉन्च किया था। इसी के साथ एस्कॉट ने अपना एक और नया ट्रैक्टर ब्रांड डिजिट्रेक भी लॉन्च किया है। इसी के साथ के नए नए मॉडल बाजार में लॉन्च हो रहे हैं और लोग इन्हें काफ़ी पसंद भी कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी एस्कॉट ट्रैक्टर की हिस्ट्री। अगर इसमें मेरे से कुछ रह गया है या कुछ गलत जानकारी आपको दे दी है तो आप कमेंट करके नीचे इस जानकारी को साझा कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।